ये गिनती करना तो वैसे नेताओं का काम है, हम समाज सेवक हैं, हमें गिनती करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने अपने हाथों से 2935 बॉडियों का अंतिम संस्कार किया। हम चंडीगढ़ में देखते हैं, पर इसमें भी ऐसा है, कोई पंजाब से आ रही है, कोई हरियाणा से आ रही है, कोई जीआरपी की आ रही है, कोई हिमाचल से आ रही है, जो यहाँ उधर से केस रेफर होके यहाँ आएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी और वो अननोन है, तो फिर वो हमारे पास वो बॉडी है। कोरोना चला हुआ था तो 22 बॉडी ऐसी थी जिनके वारिस थे, लेकिन उन्हें बॉडी लेने से मना कर दिया, हमने उनका भी संस्कार किया। समाज ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਆ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ 2000 ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾਈ ਵੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद। मदन लाल जी, आपके मन में ये ख्याल कब से आया, कैसे आया भी हाँ यार ये लवारिस लाशां जड़ियां हैगियां इन्हां दा भी दाह संस्कार करना चाहिए? हमारी एक संस्था है जो पिछले 55 साल से सेवा कर रही है, उसका नाम है ऑल इंडिया सेवा समिति। तो हमारे जो पुराने 2 सेवादार थे, जिनमें से एक का तो मृत्यु हो चुकी है, एक है वो रिटायर होकर गांव चले गए। तो जब वो वृद्ध हो गया, उनसे अब सेवा नहीं हो रही थी, उस वक्त मैं इस संस्था का मेंबर बन चुका था। तो जब उन्होंने इसके लिए मना कर दिया कि मेरे से नहीं होगी ये, तो फिर मैंने कहा कि हाँ ठीक है, अगर आपसे नहीं होगी तो मैं सेवा को कर दूँगा। तो मैं 1997 से लेकर के अब तक इस सेवा को बराबर करता आ रहा हूँ। तो आपको मतलब कि जैसे लवारिस लाशों का आपको पता कैसे चलता है भी हाँ यार ये लवारिस डेड बॉडी है और इसका संस्कार करना? क्या आप शहर भर में घूमते रहते हैं या क्या सिस्टम क्या है? इसका कुछ हमें घूमने की जरूरत नहीं है, ये सारा काम जो है पुलिस का है जी। जो भी बॉडी मिलेगी ये पुलिस को मिलेगी, पुलिस इसका सारा कुछ इंतजाम करेगी, उसका पोस्टमार्टम कराएगी। पोस्टमार्टम करने के बाद वो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस बॉडी का संस्कार करना है, इसका हमने पोस्टमार्टम करा दिया। आज जो 2 बॉडियाँ हैं ये दोनों ही लुधियाना की हैं, एक सानेवाल की है, एक सलम टिबरी की है। तो ये लुधियाना से एक एक्सीडेंट हुआ था, एक बीमारी के कारण एडमिट था 32 में, दोनों एक्सपायर हो गए। तो इसका इनका कोई भी वारिस तक नहीं मिला था। तो आज आपको एड्रेस पता है, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं भी इनका वारिस नहीं है? उसमें अननोन है, पेपर में अननोन है। सिर्फ इतना पता है कि लुधियाना से बॉडी जो है हॉस्पिटल में एडमिट हुई है जी। वो फॉर्मेलिटी है, लुधियाना पुलिस आई थी, उसने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, उनको वारिस कोई मिला नहीं, तो फिर उन्होंने हमें फ़ोन किया, तो हमने इनका अंतिम संस्कार कर। तो अब ये जो आपकी फिगर है जो आपने 25 साल पहले सेवा शुरू की थी, अब ये फिगर है जो लवारिस डेड बॉडीज़ की जो संस्कार की फिगर है, ये कहाँ तक पहुँच गई है? देखो ऐसा है कि ये गिनती करना तो वैसे नेताओं का काम है, हम समाज सेवक हैं, हमें गिनती करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने अपने हाथों से 2935 बॉडियों का अंतिम संस्कार कर दिया है। 2935 बहुत ਵੱਡੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲਵਾਰਿਸ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ भी? हम चंडीगढ़ में देखते हैं, पर इसमें भी ऐसा है, कोई पंजाब से आ रही है, कोई हरियाणा से आ रही है, कोई जीआरपी की आ रही है, कोई हिमाचल से आ रही है, जो यहाँ उधर से केस रेफर होके यहाँ आएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी और वो अननोन है, तो फिर वो हमारे पास वो बॉडियाँ आती हैं। जो ये लवारिस डेड बॉडीज आती हैं इनमें ज़्यादातर क्या लेडीज़ रहती हैं, जेंट्स रहती हैं, किस तरह की बॉडीज ये रहती हैं? इसमें सारे जेंट्स होते हैं, कुछ बच्चे भी होते हैं और लेडीज़ भी, साल में 2-4 लेडीज़ भी आ जाती हैं। मोस्टली जेंट्स होते हैं। तो ये आप ये भी कह सकते हैं भी ये ज़्यादातर गरीब आदमी है? कि इसमें कुछ नहीं कह सकते, गरीब भी हो सकते हैं, कुछ और भी होते हैं कि जो नशा पता करते हैं, घर से भाग जाते हैं, फिर अननोन लिखा जाता है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये गरीब ही होंगे, अमीर ही होंगे। अरे मदन लाल जी, ये भी हो सकता है आपको जब आपको डेड बॉडी दी गई तब वो लवारिस थी, उसका था पता नहीं पता था, आपको दे दी, आपने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन बाद में उसके वारिसों का पता चल गया, उन्होंने आपसे संपर्क किया हो, तो ऐसी भी कभी कोई बातचीत हुई है? देखिए जब कोरोना चला हुआ था तो 22 बॉडी ऐसी थी जिनके वारिस थे, लेकिन उन्हें बॉडी लेने से मना कर दिया, हमने उनका भी संस्कार किया। अभी 2 बॉडियों की वेरिफिकेशन हुई थी, एक को तो मैं हरिद्वार साथ लेके गया था, क्योंकि हमारी ये जो हस्तियाँ हैं सारी इकट्ठी होती हैं।
तो उसको इकट्ठी मतलब मैं समझा नहीं। इकट्ठा करके रख देते हैं इनको, क्योंकि हमारे पास एक पर्टिकुलर नाम तो है नहीं है, बोरियों में रख दिया, ड्रमों में रख दी। तो उसको कहा कि भाई ये अस्थियां जो हैं यहाँ से अब जा रही हैं, तो हमारे साथ चल। वो हरिद्वार गया, उसमें से जितनी उसने अस्थियां लेनी थी उसका संकल्प उसने कर दिया, लेकिन अभी तक वो सर्टिफिकेट लेने नहीं आया। सर्टिफिकेट लेने की प्रक्रिया जो है कुछ और है। पुलिस पहले उसको वेरीफाई करेगी, उसके बाद रजिस्ट्रार डेथ एंड बर्थ वेरीफाई करेगा, उसके बाद हम उसका सर्टिफिकेट जो दिलवाएंगे। अच्छा मदन जी, जैसे मैं मेरी जो क्वेश्चन था वो बीच में रह गया। अभी जैसे किसी क्या बारिश बाद में आ गया, उन्होंने कभी आपसे गिला किया हो भी हाँ यार हमें मौके से पता नहीं चला, इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, हम तो अपने जो रिलेटिव था इसकी मतलब कि संस्कार अपने हाथों से करना चाह रहे थे, आपने ये जो हक है हमारे से छीन लिया? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए 7 दिन का टाइम चंडीगढ़ पुलिस ने रखा हुआ कि 7 दिन के अंदर अंदर कोई आ गया वेल एंड गुड, नहीं तो उसका संस्कार करवा देंगे। ठीक है जी। अगर हमारे पास कोई आता है जी हमें पता नहीं लगा, ये नहीं लगा, तो हम उसको कागज दिखाते हैं, भाई ये देखिए पुलिस ने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करी है, अखबारों में पोस्टर छपा है, 3 अखबारों में छपा है, हिंदी, पंजाबी और उर्दू। जी। ठीक, उसके बाद भी अगर आप ना देखें तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, हमने तो जो पुलिस का रिकॉर्ड हमारे पास है उसके मुताबिक हमने संस्कार कर। अच्छा, आप संस्कार कर देते हो, उसके बाद जब अस्थियां वो कब लेके जाते हो, कितने दिन के बाद आप उन अस्थियों को हरिद्वार लेके जाते हो? देखिए जी, हम कम से कम 4-5 महीने के बाद हरिद्वार जाते हैं, क्योंकि हरिद्वार का खर्चा भी पड़ता है, तो इसलिए 4-5 महीने बाद जितनी भी बोरियां होंगी, जितनी भी होगी, उन सबको हम लेके जाएंगे। अच्छा, जो लवारिस जो डेड बॉडीज है, इसका संस्कार वो लक्कड़ वाले प्लेटफार्म पे करते हो या कैसे करते हो, कहाँ करते हो आप, और उसका खर्चा कितना का आ जाता है एक डेड बॉडी को संस्कार करने में? देखिए, पहले हम लक्कड़ पे करते थे, फिर 2019 के बीच में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि इन बॉडियों के ऊपर आपको लकड़ी यूज़ नहीं करनी है। नगर निगम ने हमें इन्फॉर्म किया, उस दिन से लेकर के आज तक हम इसको एलपीजी पे कर रहे हैं। तो जो भी इसका खर्चा है, एलपीजी का है, गाड़ियों का है, वो हम पहले पे करते हैं, उसके बाद नगर निगम को इसकी रिपोर्ट दे देते हैं। अच्छा, नगर निगम जो है वो आपको जितना आपका खर्चा है उसका बिल बना के देते हो, नगर निगम जो आपको रिइंबर्स करता है आपकी संस्था को? कर देता है, हाँ, उसके बाद वापस करता है। तो एक डेड बॉडी जो लवारिस डेड बॉडी है उसको उसका अंतिम संस्कार करने में कितना खर्चा आता है? कम से कम 1200 रुपये। 1200 रुपये खर्चा आ जाता है, जो कि आप अपनी जेब से करते हो? हाँ, हम अपनी पहले संस्था अपने पॉकेट से देती है, उसके बाद रिम्बर्समेंट लेते हैं। इसमें और भी बंदे जो हैं आपका सहयोग कर रहे हैं? नहीं, सहयोग किस तरीके से? देखिए, सहयोग मेरे ये 2 ड्राइवर खड़े हैं, ये एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं। जी। ये बॉडी अगर 32 की बॉडी होगी तो ये लेके आएँगे। जी। अगर मैं बाय द वे आउट ऑफ स्टेशन भी हूँगा, इनको फ़ोन कर दूँगा, ये लड़का क्रिमेशन ग्राउंड का इंचार्ज है, इसको फ़ोन कर देंगे, 2 इनके साथी और हैं, इनको इन्फॉर्मेशन कर दें, भई मैं नहीं आ रहा हूँ, ये बॉडी आ रही है, इसका अंतिम संस्कार कर दो। आप कब से काम कर रहे हो यहाँ पर? एक्चुअली मुझे 5 to 6 मंथ्स हुए हैं अभी वैसे तो, हाँ। बट अप्रूवल जब से शुरू करा जब से सर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मैं आप 6 महीने से देख रहे हो मदन लाल जी आते हैं बॉडी लेके और जो लवारिस? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपको कैसा मतलब कि और भी लोग आते होंगे कि सिर्फ मदन लाल जी आते हैं लवारिस बॉडी के मामले? ऐसा है कि संस्थाएं तो बहुत आती हैं, कुछ यहाँ से आ रही हैं, कुछ अदर स्टेट जैसे खरड़ वगैरह साइड हो गया, मोहाली हो गया, वहाँ से भी आ रही हैं सर बॉडीज़, बट अप्रूवल ज़्यादा से ज़्यादा इनकी आती है यहाँ पे। AISS जो इनका संस्था चल रही है उसी की तरफ से ही आ रही हैं। जो मतलब कि बाद में जो अस्थियां बचती हैं उनका आप कैसे करते हो, क्या कहाँ रखते हो, कैसे उनका मतलब कि आइडेंटिफिकेशन कैसे रखते हो भी, ताकि एक दूसरे में मिक्स ना हो और पता चल जाए भी हाँ यार जो ये अस्थियां हैं ये उनकी हैं? सर एक्चुअल हमारे पास अननोन बॉडीज़ का ना अलग से एक अप्रूवल रजिस्टर लगा हुआ है। जी। जितनी भी हमारे पास अननोन बॉडीज़ आती हैं उसकी अलग से एक हमने ड्रम रखा हुआ है, उसके अंदर अस्थियाँ उसकी कलेक्ट करी जाती हैं। फिर जब इन्होंने ले जाना होता है उसके बेसिस के ऊपर, जैसे 10 बॉडीज़ हैं, 20 बॉडीज़ हैं, 40 हैं, 50 हैं, तो उस बेसिस के ऊपर इनको अस्थियाँ निकाल के दे दी जाती हैं। उस टाइम भी आप इनके साइन वगैरह लेते होंगे भी हाँ सारी कागजी कार्रवाई उस टाइम भी आप पूरी करते हो? कागजी कार्रवाई ऐसी है कि एक्चुअल जितनी भी हमारे पास एशेज जाती हैं वो सारे की टोटल हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है कि इतनी हमारे पास आई हैं तो इतने इतने लोग लेके गए हैं। जो नहीं जाती, जो लावारिस जाती है, उनकी एक बारी अप्रूवल जो उनका रजिस्टर है उसके ऊपर साइन ले लिए जाते हैं सर। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप कब से ये एम्बुलेंस में डेड बॉडीज लेके आ रहे हो? ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਨੋਨ ਬੋਡੀ ਹੈ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ। हमारी भी संस्था है लेंजर केयर फाउंडेशन जो कि साढ़े श्री शर्मा जी हैं, उन्होंने ये चला रहे हैं वो संस्था, लेंजर केयर फाउंडेशन करके है। और इसमें कितनी आपकी कितनी गाड़ियां आपने डाल रखी हैं? इस संस्था ने कितनी गाड़ियां इनके संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं?
फिलहाल 2 ही गाड़ियाँ हैं जी, 2 ही 32 में खड़ती हैं। हाँ। हमें मदन लाल जी जब भी फ़ोन करते हैं 16 से पीजीआई से कहीं से भी अननोन बॉडी होती है, वो हम इनके साथ संस्कार कराते हैं। तो आपकी संस्था कितनी चार्ज करती है? जैसे मैं 32 से अगर डेड बॉडीज को शमशान घाट लेके आना या पीजीआई से लेके आना या 16 से लेके आना, जब भी मदन लाल जी आपको फ़ोन करते हैं तो आप कितना पैसे चार्ज करते हो? नहीं सर, हम हमारा इसे- हमारा कोई चार्ज नहीं है। ये हमारी अलेंजर मेडिकल सिस्टम कंपनी है, एक्सरे मशीनें बनाती है कंपनी, और इस कंपनी ने अलेंजर केयर फाउंडेशन के नाम से ये संस्था खोल रखी है। हमारी 75 किलोमीटर वन साइड यानी कि अप डाउन 150 किलोमीटर फ्री है। मतलब जहाँ तक भी जाएंगे हम फ्री ही जाएंगे। पूरी फैमिली के लिए हम फ्री सर्विस करते हैं। अच्छा, मैं पुअर फैमिलीज के लिए ये आपकी संस्था जो है फ्री सर्विस करती है। जी, जी। ये डेड बॉडीज का भी काम करती है और जो कोई मरीज आ जाए उसको भी कहीं पहुंचाना है या लेके आना है वो काम भी करती है। नहीं सर, ये ओनली मोर्चरी वैन है। अच्छा, ओनली मोर्चरी में। जी सर। अच्छा, जो अगर कोई रिलेटिव अपने किसी का रिलेटिव की डेड बॉडी ले जाना चाह रहा है, अपने घर ले जाना चाह रहा है या कहीं और किसी, तो 150 किलोमीटर तक वो ले जा सकता है हाँ जी। और उसके कोई चार्ज नहीं दिया। नहीं सर, कोई चार्ज नहीं लेते। तो इसी करके आप मदन लाल जी से भी कोई चार्ज है इस चीज़ का नहीं पर? नहीं सर, हम नहीं लेते। मतलब ये बड़ी गल हैगी आ भी सिर्फ मदन लाल जी नहीं, मतलब देखो मदन लाल जी ने तो एक शुरुआत की पर उन्होंने नाल होर बंदे भी जड़े आ वो जुड़ गए ने और समाज जड़ा है वो कुछ अच्छे लोगों करके ही खड़ा है। जिथे बुराई है उत्थे अच्छाई भी है, उत्थे मदन लाल जैसे बंदे भी हैगे आ या व्यक्ति भी हैगे आ जिहड़े कि बिना किसी मोटिव दे समाज सेवा कर रहे ने। और आज तो नहीं, पिछले 25 साल में बहुत बड़ा टाइम पीरियड होंदा 25 साल। और तुसीं देखो 2900 लवारिस डेड बॉडीज दी 2900 तो ਵੱਧ लवारिस डेड बॉडीज ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਗਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।